नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य एकेडमी एपीडी चैनल पर। हमने सीखा था इसके पिछले वीडियो में कि समांतर श्रेणी क्या है, सार व अंतर किसे कहते हैं, A2 निकालने सीखा था, A3, A4 इस तरह से सारे पदों को निकालना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फार्मूला पर काम करेंगे। देखिए, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का दूसरे क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित हैं। हमारे पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और प्रथम 4 पद हम लोगों को फार्मूला की सहायता से लिखना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए, ए है दिया हुआ है तो हम लोग को A2 लिखना है। दिया है A = 10, D = 10, तो A2 क्या हो जाएगा? इसलिए A2 बराबर A + D। A कितना है? 10 प्लस D कितना है? 10, 10 10 20, ये एक पद हमारा निकल गया। फिर A3 लिखेंगे। A3 कितना हो जाएगा? A + 2D, A + 2 × D का मान क्या है? 10। ए कितना है? 10, ए की जगह पे 10 + 10 दूना 20 और 20 और 10 30, ये हो जाएगा हमारा A3। फिर हम लोग A4 लिखेंगे। A4 बराबर क्या फार्मूला होता है? A + 3D। ए कितना है? 10, 3 × 10, 10 + 10 दिया 30, 30 और 10 40। फिर हम लोग A5 लिखेंगे। A + 4D, 10 + 4 × 10, 10 चौका 40 और 10 50। इस तरह से हम लोग 4 पद लिख चुके हैं। कौन कौन? A2 20, A3 30, A4 40, A5 50। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 4 पद बराबर 20, 30, 40 और 50। ये हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो फार्मूला पढ़े थे उसके सहायता से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसी तरह से इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा कैसे। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फार्मूला को हम लोग नहीं मिटाएंगे, फार्मूला को रखते हैं, ये काम करेगा ताकि आप लोग समझें कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सब वही है, बस ए और डी का वैल्यू बदल जाएगा, ए और डी का मान बदल जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में है ए बराबर दिया हुआ है -2, ए बराबर -2 और डी बराबर दिया हुआ है आपको 0, डी बराबर दिया हुआ है 0। ये दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, A2 निकालेंगे। ए कितना है? -2 + 0। अब -2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। फिर A3, ए कितना है? -2, फिर +2 × 0, -2 प्लस -2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर यहाँ पे -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -2। फिर इसी तरह से A4 निकालते हैं हम लोग। A4 ए के जगह पर क्या है? -2 + 3 × 0, -2 प्लस 3 में 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर -2 और 0 को जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से A -2 + 4 × 0,
-2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 में तो 4 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, और फिर -2 को 0 ऐड करेंगे -2 में तो हमारा ये -2 ही आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 4 पद निकाल चुके हैं। क्या? a -2 तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -2 ये हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है और हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा आपका क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है अब आपके सामने। a बराबर दिया हुआ है 4। a बराबर कितना है? 4। और d का वैल्यू कितना है? -3। d का वैल्यू है -3। ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए a के अब a2 a3 फिर उसी तरह से हम लोग रिपीट करते जाएंगे क्योंकि सब सवाल एक ही जैसा है दूसरा क्वेश्चन का। a4 a5 a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी होता है। तो a के जगह पर हम रखेंगे 4 प्लस d का वैल्यू है -3। प्लस और माइनस में गुना होता है, आप लोग सीखे होंगे, जान रहे होंगे इस चीज़ को। अगर प्लस और माइनस में कभी मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। उसी तरह से प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 और वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से a का वैल्यू कितना है? 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -3 4। अब 2 इंटू 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस -6 -6, 4 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा -2। इसी तरह से a4, a का वैल्यू कितना है? 4 प्लस 3 इंटू -3 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, लेकिन प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5। फिर a5 निकालेंगे, 4 पद लिखना है हमको। a कितना है? 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12। अब 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -8। इस तरह से हम लोग 4 पद निकाल चुके। क्या? 1 -2 -5 -8, 1 -2 -5 और -8, ये हमारा रहा आंसर। इस तरह से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में a और d का क्या वैल्यू है, और a के जगह पर हम a का वैल्यू और d के जगह पर d का वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से हमारा भी आंसर आ जाएगा। देखिए d का वैल्यू क्या, a का वैल्यू क्या है? -1 और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/2। अब इस तरह से हम लोग, ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। a की जगह पर a का वैल्यू, a का मान रख देंगे और d की जगह पर d का मान रख देंगे, हम लोग आंसर निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना है? -1 प्लस d है 1/2। अब इसको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो 1 दूना 2 तो 2 1 कम 2 -2, 2 1 कम 2 1, यानी कि 1 1 1 प्लस 1। अब -2 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। a कितना है? -1 प्लस
2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना -1 + 1, -1 + 1 0। फिर इसमें आते हैं, a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 3 गुना 1/2। अब देखिए -1 प्लस 3 एकम 3/2। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, भिन्न का जोड़, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा लघुत्तम 2, तो 1 दूना 2 तो 2 एकम 2 -2 प्लस 2 एकम 2 1 तो 3 एकम 3। अब 3 में से 2 घटेगा तो -3 में से 2 घटेगा 1, लेकिन यह कम में से ज़्यादा घट रहा है, सॉरी प्लस ज़्यादा है तो प्लस बचेगा 1/2। फिर इसी तरह से इसमें हम लोग करेंगे, देखिए क्या -1 प्लस 4 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, -1 प्लस 2। अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 1। इस तरह से हम लोग इसमें भी 4 पद निकाल लिए। देखिए कितना आया -1/2, फिर आया 0, फिर आया 1/2, फिर आया 1। इस तरह से हमारा ये फिर आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसी तरह से हम लोग आगे की क्लास में चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए इसी तरह से चौथा सवाल, चौथा नहीं पांचवा है, पांचवा सवाल है, a का वैल्यू दिया हुआ है -1.25 एंड d का वैल्यू दिया हुआ है 0.25। तो इसी तरह से हम लोग a2 का वैल्यू निकालेंगे, a2 निकालेंगे। a2 बराबर a प्लस डी। a का कितना है -1.25 प्लस इंटू 0.25, प्लस माइनस बाकी सब वही। और इसको आप लोगों को पता होगा कि माइनस हमेशा जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो -1.25 और 0.25 जोड़ेंगे तो -1.50 आएगा। उसी तरह से A3 में -125 प्लस 2 इंटू -0.25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस और 2 इंटू 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50। तो -1.25 -0.50 को ऐड करेंगे, माइनस प्लस लेकिन साइन रहता है माइनस का, तो ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 1.75 आएगा। उसी तरह से A4 -2 और A5 -2.5। तो हमारा 4 पद निकल गया। 4 पद क्या हो जाएगा 4 पद हो जाएगा, इसलिए 4 पद क्या हो जाएगा -1.50, दूसरा -1.75, तीसरा -2, चौथा -2.25, -2.25 और यही हमारा आंसर रहा। तो अब इसके आगे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से नोट बना सके, बाद में समझ सकें। देखिए ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है और हम लोगों को A यानी कि प्रथम पद और D यानी कि सार्वअंतर निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में AP है 3 1 -1 -3। तो हम लोगों को प्रथम पद यानी कि A कैसे निकालना है, इसलिए A बराबर जो पहले रहता है वही A रहता है, वही प्रथम पद है। तो A कितना है 3। अब फिर बोल रहा है सार्वअंतर लिखिए। सार्वअंतर को किससे डिनोट करते हैं, किससे? सार्वअंतर को क्या लिखते हैं D।
तो डी का फार्मूला क्या होता है? डी का फार्मूला होता है पिछले पद से अगले आगे वाले पद को माइनस कर देना, घटा देना। तो 1 में से 3 को घटा देंगे। अब 1 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? -2। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एपी क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में एपी है -5 - 1, -5 - 1 3 7। इसमें ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा -5 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पीछे वाले पद से आगे वाले पद को माइनस कर देंगे। पीछे वाले पद क्या है? -1 और आगे वाले पद -5। इसको क्या करना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। तो -1 माइनस माइनस कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है 5। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में? 3 नंबर क्वेश्चन में एपी क्या दिया हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है 1/3, 1/3, फिर है 5/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 13/3। ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, तीसरा का तीसरा। ए कितना हो जाएगा इसमें? 1/3। जो प्रथम है वो, जो पहले हो वही हमारा ए है। ए को तो प्रथम पद बोलते ही हैं, तो ए बराबर 1/3। डी बराबर A2 - A1, यानी पिछले वाले पद से आगे वाले पद को माइनस करना है। तो 5/3 माइनस 1/3। अब भिन्न का जोड़, इसको भिन्न का घटाव बना लेंगे। 3 और 3 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम 3, 3 एकम 3 1, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 1, तो 1 एकम 1। अब 5 में से 1 खत्म हुआ 4, 4/3 आंसर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से बन गया। अब हम लोग चौथा में चलते हैं। तीसरा का चौथा में क्या दिया हुआ है? AP = AP है 0.6, 0.6, 0.7, सॉरी 1.7, 1.7, फिर है 2.8, 2.8, 3.9। अब इसमें ए कैसे लिखेंगे? ए है 0.6, टी कैसे लिखेंगे? 1.7 - 0.6। पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटाना है। अब 1.7 में से 0.6 को 6 को घटा देंगे। 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 1, यानी कि 1.1। इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर भी 4 नंबर सोल्व हुआ। सॉरी 4 नंबर है, ये 4 नंबर सोल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर लिखें। पहले एपी फाइंड करना है, एपी देखना है कि एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो फिर उसमें 3 सार्वंतर लिखना है और 3 और पद लिखना है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 2 4 8 16। चेक करेंगे कि क्या यह एपी में है। देखिए ए बराबर हम लोग कितना लिखेंगे 2, डी बराबर 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, ये हुआ D1। फिर निकालेंगे हम लोग D2। कैसे निकालेंगे? 8 में से 4, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे। 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर D3 कितना? 16 - 8, पीछे वाले में से आगे वाले को
घटा देंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। क्या ये डी का मान हर जगह 1 है, देख के बताइए। नहीं, डी 2, डी यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है। डी का मान हर जगह 1 नहीं है, डी का मान समान नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है, या यह एपी में नहीं है। इसी तरह से भी लिख सकते हैं, यह एपी में नहीं है। अब देखिए, इसमें बीच के प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें, सवाल बना के अपने से देख सकें। और फिर भी अगर आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई प्रश्न हल नहीं होता है, तो आप लोग इसमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। हम फिर आपको सारे क्वेश्चन को जिसमें दिक्कत होगी आप लोगों को, उसको सॉल्व कर देंगे। बीच वाले को छोड़ रहे हैं। एक मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोगों को। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है क्वेश्चन √2 √8 रूट वाला है। देखिए 12 नंबर क्या है, √2 √8 √18 √32 यानी कि 32। देखिए इसमें हम लोग a बराबर लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, a बराबर √2 लिख सकते हैं ना, और d का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, √8 माइनस √2। अब √8 में से √2 घटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए √8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं माइनस √2। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया बाहर, और 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो इसको √2 रखेंगे, फिर माइनस 2। अब 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर देंगे, 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2 d1। फिर d2 कैसे निकाल सकते हैं, √18 में से √8 माइनस करेंगे, √18 माइनस √8। √18 को हम लोग 9 × 2 लिख सकते हैं, तोड़ के लिख देंगे, माइनस √8। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√3, और 2 का नहीं होगा इसलिए √ रहेगा। √8 को अभी हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अभी तुरंत लिखे हैं 2√2, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो कितना बचा, 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2। ठीक है, फिर d3 निकालेंगे हम लोग, √32 माइनस √18 करेंगे, √32 माइनस √18 करेंगे। 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √16 × 2 लिख सकते हैं, और 18 को अभी हम लोगों ने लिखा क्या 3 √2, 18 को 3 √2 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 4, और √2 को √2 माइनस 3 √2। अब 4 √2 में से 3 √2 घट जाएगा तो कितना बचा √2। अब देखिए d का मान यहाँ हर जगह बराबर है, d का मान यहाँ भी √2 है, d2 का मान यहाँ भी √2 है, और d3 का मान यहाँ भी √2 है। अब देखिए d का मान हर जगह √2 आ गया, तो ये जो श्रेणी दी गई है हम लोग समझेंगे कि AP में है। तो लिखेंगे चूँकि d का मान समान है, d का मान समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या AP में है। अब क्वेश्चन के मुताबिक जब कोई भी श्रेणी AP में है तो हम लोगों को 3 पद और लिखना है, तो हम लोग 3 पद और क्या लिख सकते हैं, देखिए कहाँ तक दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हम लोगों को क्या लिखना है A5 A6 और A7 लिखना है। तो A5, इसलिए A5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A5 का फार्मूला क्या हो जाएगा A+5 है, 5 से 1 कम क्या होता है 4, और D। तो
ए कितना हो जाएगा, ए है √2 प्लस 4 इंटू टी का वैल्यू कितना आया, √2 हर जगह। अब देखो 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस A 6 से 1 कम कितना होता है, 5 होता है, तो 5√5D। चलिए अब A का वैल्यू है √2 तो √2 प्लस 5 √2, अब 5 √2 और 1 √2 6 √2, फिर A7 तो A प्लस 6D। A कितना है, √2 प्लस 6 इंटू D कितना है, √2, 6 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 7 √2। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये AP में है और AP में है तो हम लोग 3 पद और लिख दिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 4 का 12 नंबर सोल्व हुआ। देखिए इस एक्सरसाइज 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है 1-2 मैं बताया, और बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग कितना सीखे या आप लोग खुद से जान पाए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो गई, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा, तो आप लोग हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।